Good morning, student. How are you? I hope you will find. Let us start new chapter force and pressure. We will study about the concept of force and pressure, how force do the different types of activities we will study in these chapters, and how force play vital roles to moving a motion of an object. So let us study about all these things, and we have to take some example to understand the main concept of force and pressure. So let us start force. So first question is set in mind that what is a force. So force is nothing, it is a push or pull of an object is called as a force. फोर्स हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो पुल करके या तो पुश करके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कि ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे आप किसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स आप अप्लाइड कर रहे हैं वो आपका हो गया पुश। तो जब बॉडी कोई मूव करेगी बाय अप्लाइंग ए फोर्स, पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स हम दो तरह के लगा सकते हैं, एक पुश और एक पुल। नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ force activities, which is changing the term and condition of a moving object. So let us study one by one. Suppose you are driving a bicycle. अगर आप कोई बाइसाइकिल चला रहे हो और पैडल पे आपकी पैरों से पैडल का एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट ऑफ फोर्स हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, दो एग्जांपल आपका दे रखा है कि एक बड़ा सा बॉक्स है, इस बॉक्स को दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो दोनों जो पर्सन हैं वो पुश कर रहे हैं। सो डायरेक्शन ऑफ पुशिंग पैरेलली एक्ट फॉर सिमिलर बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी मूव करेगी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक दूसरे एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे कि एक पर्सन फोर्स लगा रहा है लेफ़्ट टू राइट और एक लगा रहा है राइट टू लेफ्ट। आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस केसेस में नेट इफेक्ट जो फोर्स का होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और इस केस में जो फोर्स का डायरेक्शन है वह दोनों पर्सन का एक जैसा है, इसलिए दोनों का फोर्स सम हो जाएगा, और इस वाले में एक दूसरे का फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा। तो नेट फोर्स इसकी वीक होगी कंपेयर टू पहले वाले एग्जाम्पल का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स किस तरह से वर्क करती है। फोर्स क्या करता है कि जब हम किसी बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, और अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहें कि बॉडी जो रेस्ट में है वो मोशन में आ सकती है, बॉडी मोशन में है वो रेस्ट में आ सकती है। तो कई इफेक्ट होते हैं फोर्स को, तो वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं कि किस किस तरह का फोर्स जो है इफेक्ट डालता है।